अच्छा, अगर आप अपनी पुत्री का विवाह हमसे नहीं करेंगे तो मैं इसे किसी और से विवाह करने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं इसे श्राप देता हूँ कि आज इसी समय ये सोने की मूरत में बदल जाएगी। वाह! और फिर अघोरी त्रिकाल के श्राप देते ही राजकुमारी वेदिका तुरंत वहीं पर सोने की मूर्ति बन जाती है। और ये देख राजा रोते हुए त्रिकाल अघोरी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, अरे नहीं 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 नहीं। अघोरी अघोरी, तुम मेरी पुत्री को पहले जैसा कर दो, इसे ठीक कर दो, अपना श्राप वापस ले लो। अरे चाहे तो हमें मूर्त बना दो, मगर हमारी पुत्री को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो। अब बहुत देर हो चुकी है महाराज। वैसे भी बहुत गुरूर से आपने कहा था ना कि इसका विवाह आप मुझसे नहीं करेंगे। खैर, अब जो 3 सवाल की पहेली को सुलझाएगा वही राजकुमारी वेदिका को इस श्राप से आजाद कर सकेगा, वही आजाद कर सकेगा। त्रिकाल अघोरी ये कहकर दोबारा से मछली का रूप लेकर झील में कहीं गायब हो जाता है, जबकि राजा अपनी पुत्री को सोने की मूरत बना देख रोते हैं। और फिर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी मेरी पुत्री को बचाने के लिए 3 पहेलियों को हल करेगा, इनाम में हम उसे राज्य का राजा बना देंगे। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। और फिर मंत्री जी ये कहकर राज्य में जाते हैं और ये ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, महाराज ने ये ऐलान करवाया है कि जो भी 3 पहेलियों को हल करके उनकी पुत्री राजकुमारी देविका को उनके श्राप से आजाद करेगा तो इनाम में महाराज उसे इस राज्य का राजा बना देंगे। क्या बात कर रहे हैं? सही में? माने राजा जीत कोई 3 पहेली सुलझाने वाले के किसी भी इंसान को राज्य का राजा बनाइए देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन जो उस 3 पहेली को सुलझा पाएगा इनाम उसी को मिलेगा, और जो नहीं हल कर पाएगा बदले में उसको मौत मिलेगी। ये भी ध्यान रखना। हाँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इतनी कोई कठिन परीक्षा नहीं होगी, इसीलिए हम अभी महाराज के पास जाते हैं। और फिर वो लोग मंत्री जी के साथ जाते हैं और महाराज से कहते हैं, प्रणाम महाराज, मैं आपकी 3 पहेलियों को हल करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम जानते हो अगर तुम नहीं सुलझा पाए तो बदले में तुम्हें मौत मिलेगी। हाँ हाँ जी महाराज, क्या समस्या है? एक दिन तो जाना ही है, लेकिन हाँ, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं उन 3 पहेलियों को हल कर सकता हूँ। अब बताइए, मुझे उन पहेलियों को हल करने के लिए कहाँ जाना होगा? ठीक है, तो सुनो, तुम्हें दिव्य लोक जाना होगा।
वहां तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो तुम्हें 3 पहेलियों के बारे में बताएगा।